बर्बादी ना दिखे, इसलिए रात में पुतिन ने यह दौरा किया, ये यूक्रेन कह रहा है। रूसी सेना ने मारियोपोल को बर्बाद कर दिया। अंधेरे में उतना ही दिखा जितना पुतिन चाहते थे, उससे ज्यादा वो दिखाना नहीं चाहते थे, इसलिए रात के वक्त पुतिन वहां पर पहुंचे और सिर्फ उतना ही दुनिया को दिखाया ताकि बाकी दुनिया के सामने डिस्क्लोज ना हो पाए। पुतिन के मारियोपोल दौरे पर यूक्रेन का पलटवार आ गया है। कल आपने देखा होगा पुतिन को ड्राइव करते हुए मारियोपोल की सड़कों पर, और उसके बाद अब यूक्रेन पलटवार कर रहा है। समीर, बिल्कुल, और यूक्रेन हमलावर है, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि मारियोपोल पहुंचकर पुतिन ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है। पुतिन का संदेश एक तरह से आधिकारिक तौर पर यूक्रेन की धरती पर आखिर है क्या, ये देखिए। मारियोपोल दौरे का क्या संदेश, रूस इस इलाके को अपना हिस्सा मान चुका है। सबसे बड़ा मैसेज तो यही देते नजर आ रहे हैं निधि। और पुतिन ना झुकने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं इस इलाके को लेकर। रूस का मिलिट्री ऑपरेशन यहां जारी रहेगा, ये भी संदेश में बड़ी बात कही। बिल्कुल, और जो जेस्चर था पुतिन का वो बिल्कुल उस राजा की तरह था जिसने कोई इलाका जीत लिया हो और उसके बाद वहां दौरे के लिए पहुंचा हो। बातचीत, समझौते या दबाव की कोई जगह अब बची नहीं है, ये कहीं ना कहीं पुतिन क्लियर कर रहे हैं। गिरफ्तारी वारंट से पुतिन डरने वाले नहीं हैं, ये भी बताया गया इस दौरे के ये भी बताया गया कि क्रीमिया मारियोपोल के बाद अब दूसरे शहरों पर नजर रहेगी। चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जो वारंट जारी हुआ और इसे कहा जा रहा है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मारियोपोल में कैसे भी घूम सकते हैं, क्योंकि बर्बादी भी उन्होंने ही की है पुतिन ने, और फिर अब आबादी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि आबादी से मिलेंगे, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। ये क्या बताता है? निधि, ये एक क्लियर कट संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि मारियोपोल, डोनेस्क, लुहांस्क और इस तरफ केरसन और उड़ीसा की तरफ और ऊपर नॉर्थ में खार्किव की तरफ रूस का कब्जा है। ये बाखमुत की जो बात करते हैं, ये मैं बिल्कुल काफ़ी कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि बाखमुत पे आज रूस का पूरा कंट्रोल है। ये थोड़ी बहुत छुटपुट फायरिंग होती है, रॉकेट्स वगैरह दागे जाते हैं जी, लेकिन एज फार एज ट्रुप्स ऑन ग्राउंड हैं वो रूस के सैनिक पूरे कब्जे में हैं। यही संदेश, उसके अलावा एक और संदेश दिया जब आज उनकी दोनों की चीन और रशिया की मीटिंग होने वाली है, उसके पहले वो संदेश देना चाहते थे कि ये पूरा एरिया रूस के साथ है। यहाँ की बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन अमिताभ सिंह जी, एक चिंता एज एन इंडियन हम सभी को ये भी है कि रूस और चीन जब हैं आपस में, उनकी दोस्ती बढ़ रही है, दोस्ती परवान चढ़ रही है। पुतिन और जिनपिंग जब मिलेंगे तो भारत के लिए भी क्या कोई चिंता का सबब आप देखते हैं? क्योंकि रूस हमारा बहुत अच्छा मित्र है, चीन से हमारे संबंध कैसे हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन चीन और रूस का इस तरह से नजदीक आना क्या हमारे माथे पर शिकन होनी चाहिए? देखिए समीर जी, हमारा और रूस का संबंध चीन से अलग है और बहुत पुराना है। जब चीन रूस के साथ नहीं था, जो सोवियत संघ था, उस समय से सोवियत संघ हमारे साथ है। और यही नहीं, हमारा पूरा मिलिट्री हार्डवेयर डिपेंडेंस उन पे है। 45 से 50% सिपरी के रिपोर्ट में अभी आपने दिखाया कि हमारा डिपेंडेंस उनके मिलिट्री हार्डवेयर पर है। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी ये है कि हम उनके साथ रहें। लेकिन रही सवाल कि भारत इस मध्यस्थता में कैसे इंटरवीन कर सकता है। देखिए, चीन को वेस्ट ने एक अलाइंड पार्टी घोषित कर दिया है रूस के साथ। भारत अभी भी एक न्यूट्रल पोजीशन लेके अलाइंड नहीं दिख रहा है और रूस के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। पुतिन अक्सर आते जाते रहते हैं और पिछले 22 साल में वो हर साल भारत आए हैं, सिवाय एक साल पिछले साल के। तो हम ये कह सकते हैं भारत अपने गुड ऑफिसेस का उस मध्यस्थता में सपोर्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत उस साउथ का रिप्रेजेंट करेगा या भारत उस नॉन अलाइंड ग्रुप का रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन भारत को इसमें मध्यस्थता पे जोर देनी चाहिए। बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं चीन ये इनिशिएटिव, यानी जो मध्यस्थता की बात चीन की तरफ से की जा रही है, आप कह रहे हैं मध्यस्थता अगर मुमकिन है तो भारत उसमें एक बड़ा रोल निभा सकता है।